हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं, जिसमें साथियों आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसी योजना चालित की गई है जिस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे। और साथियों, अधिक से अधिक आप लोग कितने भी प्राप्त कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये योजना सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य योजना है। दोस्तों, इस योजना के विषय में जानकारी आपको यहाँ से जाना है। इसके अलावा दोस्तों, 15 अगस्त के इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ खास अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का एक बयान सामने आया है इस 15 अगस्त के अवसर पर, जिसमें साथियों उन्होंने किसान कर्ज माफी तथा किसान सम्मान निधि योजना और एमएसपी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दी है। दोस्तों, उनके इस बयान का भी मैं आपको यहाँ पर क्लिप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बेहद खास होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं की किस प्रकार से मौज हो चुकी है, यानी कि महिलाओं के विषय में भी खास अपडेट है। 8 से 10 लाख राशन कार्ड धारकों के विषय में भी है और पेंशन की 1500 रुपए की राशि को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते और एक एक अपडेट को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कृषि मंत्री जी का क्या बयान सामने आया है और दोस्तों किसानों में किस प्रकार से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा भेंट किया है, जिसे सुनकर के किसानों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली के पूसा हॉल में हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर किसानों के लिए किसान कर्ज माफी तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर एक बड़ा तोहफा भेंट किया है। कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अब तक लगभग 3,84,000 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पहुंचा दी है। और अब इस योजना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा कार्य प्रगति पर किया जा रहा है। इसके अलावा चुनावी समय में अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग वायदे किया करती थी। प्रत्येक पार्टी यह कहती थी कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन जब से उनकी सरकार उनके राज्य के अंतर्गत बनाई गई है, यानी कि जब से उन पार्टियों की सरकार उन राज्यों में बन गई है, तब से दोस्तों वो किसान कर्ज माफी की बात से मुंह छिपाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये बयान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी वायदे किए हैं वो सारे के सारे वायदे एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। दिल्ली के पूसा हॉल की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, आप वो क्लिप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे आगे के बिंदुओं पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप तो देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों की जो समस्याएं, यानी कि जो किसान भाइयों की समस्याएं, वो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी के कानों तक पहुंच रही हैं। और दोस्तों, वो आप लोग के उन्नति और प्रगति के लिए कार्यरत हैं। आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने किसानों की हर समस्या को सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात के तर्ज पर किसानों के लिए एक नया कार्यक्रम सितंबर के महीने से शुरू करने का आश्वासन दिलाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तरह किसानों के लिए किसानों की बात कार्यक्रम सितंबर के महीने से शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों की हर एक समस्या को सुना जाएगा और उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी कि अब हमारी सरकार किसानों की भी मन की बात सुनेगी और इसके लिए एक नया कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जो कि सितंबर के महीने से प्रारंभ हो जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों की एमएसपी वाली बात को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से दलहन तथा तिलहन की फसलों पर दी जाने वाली एमएसपी की भी गणना करवाई थी। उन्होंने बताया था कि दलहन की कौन कौन सी फसलों पर कितनी कितनी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और तिलहन की कौन कौन सी फसलों पर कितनी कितनी एमएसपी दी जा रही है। कृषि मंत्री जी का मानना है कि एमएसपी के लिए दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है, क्योंकि किसानों की विभिन्न फसलों के लिए केंद्र सरकार पहले से ही एमएसपी देती आ रही है और एमएसपी की गारंटी के अंतर्गत नई फसलों को भी 2024 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए किसानों को अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी यह सरकार किसानों के हित में तथा उनके अधिकारों के प्रति समर्पित है। तो दोस्तों, ऐसा बयान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आया है। यानी कि साथियों, वो किसान कर्ज माफी को लेकर भी गंभीर है। इसके अलावा एमएसपी के कानून को लेकर और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर भी दोस्तों वो गंभीर दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर क्या नया अपडेट आ रहा है। दोस्तों, खाद्य विभाग की तरफ से एक नया और महत्वपूर्ण अपडेट आया है, वो भी साथियों नए राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। 15 अगस्त के दिन से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में पुराने राशन कार्ड धारकों
के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत पुराने राशन कार्ड धारक अपने पुराने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन नया राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक नया नोटिस जारी करते हुए नए राशन कार्ड बनवाने वाले राशन कार्ड धारकों को धैर्य रखने का तथा प्रक्रिया जल्द सुचारू ढंग से संचालित करने का आश्वासन दिया है। विभाग का कहना है कि सबसे पहले पुराने राशन कार्ड धारकों की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, उसके बाद नए राशन कार्ड धारक अर्थात नया राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर काम शुरू किया जाएगा। परंतु अभी नए राशन कार्ड संबंधी सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि साथियों, उन्होंने कहा कि जो नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनको अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुराने राशन कार्ड धारकों में राशन कार्ड संशोधन को लेकर लगभग 8 से लेकर 10 लाख लोग सम्मिलित हैं, जो अपने राशन कार्ड में किसी न किसी प्रकार का अपडेट करवाना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3 से लेकर 4 महीने का समय लग सकता है, परंतु पोर्टल ओपन होने की संभावना 1 से लेकर 2 महीने तक ही है। इसलिए आप अपने राशन कार्ड संबंधी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवा लें। विभाग के माध्यम से नए राशन कार्ड धारकों के लिए जो नोटिफिकेशन प्राप्त किया गया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन भेजा गया है साथियों, वो कौन सा भेजा गया है वो देख लीजिएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है, दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमारे जो कियोस्क धारक हैं उनको यहाँ पर संबोधित करते हुए भेजा गया है। उन्होंने कहा है साथियों कि प्रिय कियोस्क धारकों को सूचित किया जाता है कि राशन कार्ड पोर्टल पर नए नोटिफिकेशन के अनुसार एनएफएसए राशन कार्ड में सिर्फ वे महिला ही अपने पति के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकेंगी जिनके पिता का राशन कार्ड भी एनएफएसए में है और जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, उनका नाम भी वह जुड़वा सकते हैं तथा अन्य सदस्यों को जुड़वाने के लिए यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन साथियों, अन्य सदस्यों को जुड़वाने के लिए यानी कि आप लोग के जो बच्चे हैं उनको जुड़वाने के लिए भी 15 अगस्त से कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। आप दोस्तों अपने बच्चों का नाम भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। ई मित्र से महिला या बच्चों का नाम जुड़वाने हेतु आपको राशन कार्ड का ऐड नाम, डिलीटेशन ऑफ नेम, करेक्शन नेम, यानी कि साथियों ये प्रक्रिया उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से आप महिला का नाम और अपने बच्चों का नाम जुड़वा सकते हैं। दोस्तों उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी विवरण दिया है। महिलाओं के लिए दस्तावेज उन्होंने मांगे कि आवेदन फॉर्म होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए और विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बच्चों के लिए जो आवश्यक दस्तावेज उन्होंने मांगे वो आवेदन फॉर्म और जन्म प्रमाण पत्र मांगा है। इसके अलावा यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों उन्होंने नए राशन कार्ड धारकों के लिए अपडेट दिया है कि अभी तक विभाग की तरफ से नए राशन कार्डों को नए एफएसए में जोड़ने की आवेदन की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः सभी से निवेदन है कि धैर्य बना के रखें, जल्दी आपको नोटिफिकेशन के साथ ही जो संबंधित जानकारी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी नए राशन कार्ड धारकों के लिए और पुराने राशन कार्ड धारकों के लिए। अब बात करते हैं साथियों पेंशन धारकों के संबंध में क्या अपडेट आ रही है उनकी 1500 रुपए पेंशन को लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के समय राजस्थान में सभी पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि का 1000 के स्थान पर 1500 रुपए पेंशन वितरण करने की गारंटी दी थी, जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ करके पहले चरण के अंतर्गत 15% की वृद्धि कर 1000 के स्थान पर 1150 रुपए वितरण करना शुरू कर दिया है। और 1150 रुपए की 2 किस्तें पेंशन धारकों के खाते में अब तक जमा भी हो चुकी हैं। लेकिन पेंशन धारकों का एक ही सवाल बार बार आता है कि यह राशि 1500 रुपए कब तक की जाएगी, क्योंकि सरकार ने वायदा किया था। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक साल में पेंशन में 15% की अभिवृद्धि की जाएगी और इसका प्रथम चरण 2024 से लागू कर दिया गया है। अर्थात 15 से लेकर 30% अभिवृद्धि 2025 में होगी, जिसके अंतर्गत 1150 रुपए मिलने वाली पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर 1300 रुपए कर दिया जाएगा। और जिन लाभार्थियों के लिए वर्तमान में 1300 रुपए या फिर 1500 रुपए पेंशन प्राप्त होती है तो उनकी पेंशन में भी 15% की वृद्धि करके 2025 में 150 से लेकर 200 रुपए तक की अभिवृद्धि कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से 1000 के स्थान पर उन्होंने 1000 रुपए से लेकर के 1150 रुपए की अभिवृद्धि की थी। अब साथियों ये अभिवृद्धि आपको 15% की और की जाएगी, लेकिन वो 2025 के अंतर्गत की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन धारकों के लिए एक नए नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए कहा है कि अब पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का 3-3 महीने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उनको प्रत्येक महीने पेंशन वितरित की जाएगी ताकि सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन का पैसा समय पर प्राप्त हो सके। अर्थात जून और जुलाई की पेंशन अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी तथा सितंबर की पेंशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में और अक्टूबर की पेंशन नवंबर के पहले सप्ताह में इसी प्रकार से प्राप्त होती रहेगी। यानी कि साथियों उन्होंने कहा कि जो आपको 3 से लेकर 4 महीने तक का इंतजार करना होता था, अब आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि 3 माह से घटा करके 1 माह कर दी है। ये अपडेट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी की तरफ से आई है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जो कि राजस्थान के अंतर्गत चल रही है, जिसमें साथियों राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारी वर्तमान राज्य सरकार 1000 रुपए मुहैया कराएगी। दोस्तों ये योजना क्या है, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। यदि आप एक राजस्थान के निवासी हैं तो आपको राजस्थान सरकार की चलाई गई योजना के तहत 1000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना संचालित की है, लेकिन इस योजना में राजस्थान के लोग रुचि नहीं ले पा रहे, या तो इस योजना के विषय में उनको पता नहीं है या फिर वो
इस योजना में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करना चाहते। इसलिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि यदि आप अपने किसी भी पड़ोसी या दोस्त या फिर मित्र या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ एक सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको एक सोलर पैनल के बदले 1000 रुपए की राशि राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप एक से अधिक सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको उन सभी सोलर पैनलों के बदले 1000 रुपए की राशि राज्य सरकार की तरफ से मुहैया प्रदान की जाएगी। यानी कि साथियों, यदि आप 10 लोगों के यहाँ पर सोलर पैनल लगवाते तो आपको 10,000 रुपए की राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। और यदि आप यहाँ पर 50 लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगवाते तो आपको 50,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, ये अपडेट आप लोग यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक अपडेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएम सूर्य घर योजना में ग्राम पंचायत को मिलेगा फायदा, एक घर पर सोलर पैनल लगवाने के बदले 1000 रुपए देगी राज्य सरकार। इसके अलावा साथियों, आप संपूर्ण डिटेल यदि इस योजना के विषय में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मैंने इस योजना के विषय में एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो पे क्लिक करके संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको इस योजना में किस प्रकार से आपके पड़ोसी के घर या फिर अपने रिश्तेदार के वहां पर सोलर पैनल लगवाने। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो आप लोगों के लिए पहुंचानी थी। 1000 रुपए की राशि यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा। दोस्तों ये एक तरह से मीडिएटर का काम है, यानी कि साथी बिचौलिए का काम है। आपको दोस्तों राज्य सरकार तथा जो उपभोक्ता है उसके मध्य एक तरह से मीडिएटर का काम करना होगा। और दोस्तों आपको 1000 रुपए की राशि राज्य सरकार के माध्यम से स्वतः ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश में 11,341 पंचायतें हैं और यह राशि अनटैटेड फंड के माध्यम से दी जाएगी। यह फंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज के पास होता है। इस फंड में राशि तय नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव देने पर वित्त विभाग फंड जारी कर देता है। और अभी राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में यह राशि 1000 रुपए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आती है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है महिलाओं को लेकर के। दोस्तों महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विषय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं, वो आप लोग जानकर जाइएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में गांव की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना का संचालन किया, जिसमें 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाए जाने की वर्तमान सरकार ने घोषणा की है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इस योजना में केवल वही महिला जुड़ सकती हैं जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, या फिर इसके अलावा कुछ महिला ऐसी हैं जो अपना स्वयं का कोई कारोबार जानती हैं, जैसे कि सिलाई करना, चटाई या फिर दरिया बनाना, सूती वस्त्र का कार्य करना, या फिर खिलौने बनाना या गोटाजरी का कार्य करना, अर्थात विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग संबंधी यदि कोई भी कार्य आपके घर की महिला जानती है तो इस योजना से आप लोग सीधा लाभ ले सकती है। आपको बताना चाहूंगा, लखपति दीदी योजना से जुड़ने के बाद आपके घर की महिला को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। इसलिए यदि आपको इस योजना से जुड़ना है तो दोस्तों आपको ये लोन की राशि आपके खाते में 10 से लेकर के 15 दिन के अंतर्गत ट्रांसफर कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि लोन के लिए निर्धारित की है। लखपति दीदी योजना में 2 प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। साथ ही एक तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रकार की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ईमेल पर जाकर आवेदन करना होगा। उसके लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए। एक तो आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षणिक योग्यता। यदि साथियों आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। ये योग्यता साथियों आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रखी गई है, अर्थात अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 5वीं पास भी हो सकती है और असाक्षर महिला भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। जो आवेदक महिला है उसका बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में 3 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के सूचना ले सकते हैं। परंतु यदि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जा सकते हैं, या फिर अपने स्थानीय ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से सीधा लखपति दीदी योजना का आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन के साथ आप अपने आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके और उस आवेदन को भर करके, यानी आवेदन को पहले प्राप्त करना है उन विभागों से और विभाग से आवेदन को पूरा भर देना है। भरने के बाद जो मैंने ऊपर आपको दस्तावेज बताएं, उन दस्तावेजों को संलग्न करके आपको उस कार्यालय में फिर से जमा करा देना है। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों सीधे तौर पर लखपति दीदी योजना से जुड़ जाओगे। दोस्तों यदि आप लोग लखपति दीदी योजना से जुड़ जाते तो आपकी घर की महिला को 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के आसानी से मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा, यानी कि आपको कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आई थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथ ही कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।